बिल्कुल, देखिए पदाधिकारियों पर सरकार तो कार्रवाई करती ही है, लेकिन सिर्फ पदाधिकारियों पर गाज गिराने से क्या होगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये पूरा चेन कैसे ब्रेक हो, घटनाएं कैसे बंद हो। आप कुछ पदाधिकारियों को निलंबित कर देंगे, कुछ लोगों पर कार्रवाई कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है, 28 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है एक दिन के अंदर में एक इलाके में। और ये वही छपरा है जहाँ कुछ महीने पहले 20 लोगों की मौत हो गई थी जहरीली शराब से। पिछले 6 साल में न जाने कितने लोगों की मौत जहरीली शराब से हुई है। तो सरकार को अब ये जवाबदेही तय करनी होगी कि ये जो पूरा नेक्सस है ब्रेक कैसे हो। आप कार्रवाई कर देते हैं, आप जो परिस्थिति बनती है उसको लेकर आप तरह तरह की बातें और वादे कर देते हैं। देखिए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है विजय कुमार सिन्हा, वो भी विधानसभा परिसर में पहुंच गए हैं। तो आज सुबह से ही गहमागहमी इस तरीके से बढ़ी हुई है कि जो तमाम नेता हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो जल्दी आज शुरू हो गया है, क्योंकि सभी को पता है कि ऐसा मुद्दा है जिस पर आज दिन भर गर्माहट बनी रहेगी और कोशिश ये रहेगी विपक्ष की कि कैसे सरकार को घेरा जाए। और इसके लिए तैयारियां हर दल ने अपने अपने तरीके से की हुई है। सरकार जवाब के साथ आज सदन में आएगी। बीजेपी कार्य स्थगन लाने वाली है। उनका कहना है कि सरकार चर्चा करे, बहस करे इस बात पर कि क्यों बिहार में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जहरीली शराब से लोगों की मौत शराबबंदी वाले बिहार में क्यों हो रही है। जी बिल्कुल रजनीश, यानी कि ये कहा जा सकता है कि छपरा शराब कांड पर अब सियासी घमासान मच चुका है। क्योंकि देखिए आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी छपरा पहुंचने वाले हैं, वहां परिवार वालों से मुलाकात भी करेंगे वो। बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव भी पहुंचेंगे। अमूमन ऐसा होता है कि जब जहां घटनाएं घटती हैं राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वहां पहुंचकर लोगों के साथ अपनी संवेदना जताने की कोशिश भी करते हैं। और एक ये भी कोशिश होती है कि वहां के जो आम लोग हैं और बिहार के जो लोग हैं वो ये समझ सके कि आप कितने कंसर्न हैं उन लोगों के लिए जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई है। मगर सवाल यह है कि सरकार अब इसमें कैसे एक्ट करेगी। अभी तो कुछ पदाधिकारियों का निलंबन हो जाएगा, कुछ लोगों पर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन बीजेपी ये जवाब मांग रही है सदन के अंदर और बाहर कि सरकार बताए कि ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है और सरकार के पास आगे कौन सा ऐसा फुल प्रूफ प्लान है शिवानी जिससे कि आप इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाएंगे। जी बिल्कुल रजनीश, लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार में जब बीजेपी थी उस वक्त शराबबंदी कानून को सपोर्ट किया गया था, सर्वसम्मति से इस कानून को पेश किया गया था, उस वक्त सहमति थी। लेकिन बीजेपी जब सरकार से हटी उसके बाद से देखिए अब मनमुटाव शुरू हो गया है, यानी कि अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति हो रही है। हालांकि इस बीच जनता पिस रही है, क्योंकि मौतों का जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है जहरीली शराब से, ये वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल, देखिए शिवानी जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं वाकई चिंता का विषय है। और जिस वक्त इसी विधानसभा में ये कानून के लिए लाया गया था प्रस्ताव, उस समय सभी ने इसमें सहमति दी थी। अपनी उस समय बीजेपी विपक्ष में थी, क्योंकि 2016 में लाया गया था, 2015 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी थी। आरजेडी विपक्ष की भूमिका में थी, लेकिन आरजेडी ने भी सपोर्ट किया था। 2017 में समीकरण बदले थे और बीजेपी फिर से नीतीश कुमार के साथ हो ली थी, लेकिन उस सबके बावजूद भी ये कानून बना रहा और कानून में संशोधन लाए जाते रहे। मगर अब सवाल ये है कि संशोधन तो लाए गए मगर घटनाएं नहीं रुक रही है, शराब की तस्करी नहीं रुक रही है। पुलिस सरकार कह रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम कानून बनते हैं तो कानून टूटते भी हैं। लेकिन आपने जो ये नया कानून लाया है इसमें लोगों की जान अगर जा रही है तो इसके लिए एक आपको फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा। शराबबंदी से बेहतर कोई कानून नहीं हो सकता है। समाज बेहतर हुआ है, बिहार में माहौल बदला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हर जगह हुड़दंग और हल्ला हंगामा नहीं दिखता है, ये भी बेहतर बात है। लेकिन लोगों की जान ना जाए, ये जो रिसोर्स पॉइंट है वो आपको बंद करना पड़ेगा। बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है, तस्करी शराब की लगातार हो रही है। उसके अलावा जो दियारा का इलाका होता है, नदी के किनारे जो बसे हुए इलाके होते हैं, वहां इस तरह के नकली शराब बनाए जा रहे हैं। तो इस पर कैसे दबिश बनाई जाए, इसके लिए सरकार को एक रणनीति बनानी होगी। जी बिल्कुल रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। आज फिर सदन में हंगामे के आसार हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर हंगामा हो सकता है। इसके अलावा शराबबंदी का मुद्दा भी सदन में विपक्ष उठा सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सुबह 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, यानी कि कुछ ही देर में कार्यवाही शुरू हो जाएगी। और आज फिर सदन में हंगामे के आसार हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली को लेकर हंगामा हो सकता है। दूसरा मुद्दा शराबबंदी का भी है। इस मुद्दे को लेकर सदन में विपक्ष सरकार को घेर सकती है। और चलिए संवाददाता रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है, थोड़ी देर में सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। आज कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है?
देखिए, सबसे बड़े यही मुद्दे होंगे, जहरीली शराब से मौत और बिगड़ती कानून व्यवस्था, और इसके लिए कार्य स्थगन भी विधानसभा में लाया गया है शिवानी। तो सबसे पहले जो मुद्दा होगा वो जहरीली शराब से हो रही मौत का मुद्दा होगा, और इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, मुख्यमंत्री से माफी की मांग की जा रही है। तो ये जो पूरी परिस्थिति बनी हुई है, और सुबह से आपने भी देखा, जो मैंने विधायकों से बात की, चाहे वो भाकपा माले के विधायक हो, बीजेपी के विधायक हो, सभी इसमें फ्रंट फुट पर है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है बीजेपी की साजिश है, बीजेपी कह रही है सरकार नाकाम है। तो अब ये जो माहौल है, धीरे धीरे गर्मा गर्मी बढ़ेगी, जैसे जैसे विधायकों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे गहमा गहमी बढ़ेगी, और आज ये गहमा गहमी बनी रहेगी। खास करके विधानसभा के पहले सत्र में तो हम ये पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा होगा। जी बिल्कुल रजनीश, देखिए पक्ष और विपक्ष आमने सामने इस मुद्दे को लेकर कल से ही है। कल भी हमने अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना था, और आज भी ये मुद्दा उठ सकता है, क्योंकि देखिए आंकड़े लगातार मौतों से बढ़ रहे हैं। जो जहरीली शराब से जो मौत हुई है छपरा में, लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये एक चिंता का विषय भी है। हालांकि देखिए इस पर राजनीति और सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी का एक विधायक दल का डेलीगेशन पहुंचने वाला है, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राजनीति भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए जो आंकड़ा 5 से शुरू हुआ था वो 30 तक जा पहुंचा है। ऐसे में मौका मिला है राजनीतिक दलों को, और सरकार को अब जवाब देना होगा। सरकार इसमें घिरेगी, वहां प्रतिनिधिमंडलों के पहुंचने का सिलसिला भी चलेगा। आज कई लोग जाएंगे, भाकपा माले का एक प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है, बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है, जाप का एक प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है। तो ये जो डेलीगेशंस हैं ये जाएंगे वहाँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो परिस्थिति बनी है इसका कारण क्या है, आखिर क्यों जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। इसके लिए सरकार को जवाब ढूंढना होगा, सरकार को आज जवाब देना भी होगा, क्योंकि विपक्ष आज बिना जवाब लिए मानने को तैयार नहीं है।